इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के लिए अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो सुबह रिलीज किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने वाले निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किया तो हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बात रखेंगे कि उन्होंने एमसीडी में क्या क्या काम किए। वो ये बात रखेंगे कि उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली की सफाई, उन्होंने उसके लिए क्या किया। वो ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिए हैं, उनका निपटारा करने के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कोई भी बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी दिल्ली को साफ करने की, जो उन्होंने पिछली बार अपने संकल्प पत्र में वादा करके कहा था कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, आज हर दिल्ली वाला जानता है कि दिल्ली में साफ सफाई का क्या हाल है। आज हर दिल्ली वाला जानता है कि जो 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को देन दिए हैं, उससे आसपास के 5 किलोमीटर तक लोगों का जीना असंभव हो जाता है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया, हमने सोचा कि हम ही उनका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देते हैं कि उनके आज के घोषणा पत्र पे चर्चा करने से पहले हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने एक संकल्प पत्र 2017 में भी जारी किया था। मनोज तिवारी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कई वादे उन्होंने किए थे जो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगी कि 5 साल में उन वादों का क्या हुआ। जो सबसे बड़ा वादा मनोज तिवारी जी ने 2017 में किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, वो ये था कि हम नगर निगम के लिए फंड सीधा केंद्र सरकार से लेकर आएंगे। ये मनोज तिवारी जी का 2017 का वादा था। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने एमसीडी को 1 रुपया भी नहीं दिया। मनोज तिवारी जी, आदेश गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 5 साल पहले आपने वादा किया था दिल्ली की जनता को, जिस वादे के आधार पर दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी में चुन के भेजा था कि आप नगर निगम में केंद्र सरकार से पैसे लेके आएंगे, 1 पैसा नहीं आया, तो आज दिल्ली की जनता आप पे कैसे भरोसा कर सकती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण वादा था कि हम दिल्ली को ढलाव मुक्त बनाएंगे, हम दिल्ली को साफ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम ढलाव मुक्त दिल्ली को बनाने का उन्होंने एक यूनिक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि कूड़ा सिर्फ ढलाव में मत डालो, कूड़ा गली में डालो, कूड़ा मोहल्ले में डालो, कूड़ा फ्लाईओवर पे डालो, कूड़ा कॉलोनी के गेट पर डालो। कि हमने सिर्फ ढलाव में कूड़ा डालने का काम नहीं किया 5 साल में, हमने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का काम कर दिया है। आजकल हम लोग कूड़े पर जनसंवाद कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके। दिल्ली के लोग इस बात से त्रस्त हैं कि जब उनके घर कोई मिलने आता है तो वो रास्ता बताते हैं कि जी जहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा है वहाँ से लेफ्ट हो जाना, वहाँ पे मेरा घर है। जहाँ पे कूड़ा सड़क पे पड़ा हुआ उससे 2 मकान छोड़ के मेरा घर है। मैं कहते हैं कि हम अपने जान पहचान वालों को इस तरह से रास्ता बताते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने ढलाव मुक्त दिल्ली देने के बजाय कचरा युक्त दिल्ली पूरी दिल्ली वालों को दिया है पिछले 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम लैंडफिल साइट को कम करेंगे, लैंडफिल साइट को हटाएंगे और लैंडफिल साइट के माध्यम से, उसके कूड़े और उसके मलबे के माध्यम से हम हाईवे बनाएंगे। आज कुतुब मीनार से ऊंचे हो गए हैं दिल्ली के कूड़े के पहाड़। 1 साल पहले भलसवा के कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा टूट के गिर जाने से कई लोगों की मौत हो गई। 2 दिन पहले गाजीपुर में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कूड़े की लेवलिंग करके उसको छुपाने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां से लैंडफिल साइट के बगल की मंडी की दीवार टूट गई, किसी की जान भी जा सकती थी। जहां पर कूड़े के पहाड़ हैं वहां पे 5 किलोमीटर तक बदबू आती है, पानी प्रदूषित है, बीमारियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल पहले लिख के चली गई कि हम इन कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे, लेकिन आज सब दिल्ली वाले देख रहे हैं कि आपने 3 कूड़े के पहाड़ तो हटाए नहीं, लेकिन 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने का आपने पूरा प्लान बना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक और वादा किया था कि हम दिल्ली के सभी मार्केट्स में रात को क्लीनिंग करेंगे कि पूरे मार्केट एरिया सुबह सुबह चमक रहे होंगे, साफ सुथरे होंगे। मेरे ख्याल से इस पे तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप रात में जाइए, चाहे आप दिन में जाइए, चाहे आप सुबह जाइए, चाहे आप शाम को जाइए, दिल्ली के किसी भी बाजार में सिर्फ कूड़ा 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 दिखता है। कूड़े की वजह से गंदगी, कूड़े की वजह से बदबू आज दिल्ली के बड़े से बड़े मार्केट एरिया में देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार एक और वादा किया था कि हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमने तो लिख दिया है कि नया कर नहीं लगाएंगे, तो अब हम पैसा कैसे खाएंगे। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस को 34% बढ़ा दिया। पहले साउथ एमसीडी में बढ़ाया, फिर नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी में आम आदमी पार्टी के विरोध की वजह से बढ़ा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही तीनों एमसीडी का यूनिफिकेशन हुआ, पूरी एमसीडी में, चाहे वो जो ईस्ट का हिस्सा हो, नॉर्थ का हिस्सा हो, साउथ का हिस्सा हो, उसमें 34% प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया गया। ना सिर्फ इतना, म्यूटेशन के चार्जेस बढ़ाए गए, एजुकेशन का सेस लगाया गया। दिल्ली की जनता एमसीडी को पैसा देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जेब भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। लेकिन जब सफाई कर्मचारी को तनख्वाह देने का समय आता है तो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। जब टीचरों को सैलरी देने का समय आता है तो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। जब नर्सेज और डॉक्टर्स को तनख्वाह देने का समय आता है तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सारे बढ़े हुए टैक्सेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाते हैं। 2 और महत्वपूर्ण वादे किए थे, वैसे वादे तो कोई पूरे नहीं किए, पर घंटों लग जाएंगे उनके सारे ना पूरे किए हुए वादों को डिस्कस करने में। बस 2 और उनके वादे में हाईलाइट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि हम नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को आरसीसी करेंगे कि वो ना टूटे। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जहाँ जहाँ पर भी एमसीडी की सड़कें हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ सिर्फ गड्ढे हैं। वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा, सड़क कम है। आज आप दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए तो हर एमसीडी की सड़क, वो जैसे एक ज़माने में ये अप्पू घर में रोलर कोस्टर होते थे,
वैसे ही उसी हालात में किसी भी गाड़ी को एमसीडी की सड़कों पर लेके जाने पर वही एक्सपीरियंस आता है जो अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर में आता है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम है। उन्हें आजकल लोग एमसीडी की सड़कें नहीं कहते हैं, उन्हें दिल्ली के लोग एमसीडी के गड्ढे कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट वादा कि उन्होंने कहा था कि हम एमसीडी के सारे पार्क्स को विश्व स्तरीय बनाएंगे। आज दिल्ली के जगह जगह आप एमसीडी के पार्कों को देखिए, चाहे उनकी मेंटेनेंस हो, चाहे उनकी बाउंड्री टूटी फूटी हो, चाहे वहाँ पे जो उन्होंने झूले लगाए हैं वो बुरे हाल में हैं। आज अगर दिल्ली के किसी पार्क में झूले लगे हैं, जिम लगे हैं, अच्छी बाउंड्री बनी है, अच्छा गेट बना है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों के विधायक फंड द्वारा किया गया है। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बस एक सवाल पूछ रही है कि ये संकल्प पत्र जो आपने 2017 में जारी किया था, जब उस संकल्प पत्र का एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, तो आज हम आपकी एक बात पर भी कैसे विश्वास कर सकते हैं। आज दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 4 दिसंबर के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से बाहर कर अरविंद केजरीवाल जी को भी एमसीडी में लाना चाहते हैं कि जिस तरह से बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, उसी तरह से एमसीडी में भी अगर कोई एक व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर दिल्ली को कोई एक व्यक्ति साफ कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। धन्यवाद। मैम, आपने सारी बातें तो गिना दी, लेकिन आप एमसीडी में अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि आप लोग क्या होगा अगर आप लोग आ गए, तो इतनी सारी चीजें आपने उनकी कमियां तो गिनाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से एमसीडी में सरकार है। जब आम आदमी पार्टी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी, हमने सबसे पहले चुनावी कैंपेन शुरू होने से पहले हमने सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया था। हमने रिपोर्ट कार्ड रिलीज करके दिखाया था कि हमने 5 साल में क्या क्या काम करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल जी ने हर मंच से बोला कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहती हूं कि उनके किसी नेता में हिम्मत है तो वो आके बोले कि अगर हमने एमसीडी में काम किया है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। अगर हमने दिल्ली को साफ किया है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। अगर हमने एमसीडी से भ्रष्टाचार को हटाया है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में इतनी गंदगी है, दिल्ली के हर गली में कूड़ा है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं और एमसीडी के भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी की अपनी 10 गारंटीज कल दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। अपना ब्लूप्रिंट वो दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली की जनता को ऑलरेडी भरोसा है कि अगर केजरीवाल जी एमसीडी में आ गए तो जो एमसीडी की भी सारी समस्याएं हैं उनका वो समाधान कर देंगे। आज होने वाले थी, कल मनीष जी ने बताया था, तो कोई रीजन रहा है कि इसको कल के लिए टाल दिया गया? नहीं, वो अवेलेबिलिटी की वजह से कल कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा आप लोग कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमने घर दिए भी हैं और घर देंगे भी। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली में लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो उसका ब्यौरा दे दें कि जब से 2014 में वो केंद्र सरकार में आए हैं और डीडीए उनके हाथ में आई है, कि जो दिल्ली की तकरीबन 50 से 60 लाख झुग्गियों की आबादी है, उस आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों को उन्होंने 2014 से लेकर 2022 8 साल में
उन 40 लाख लोगों में से कितने लोगों को घर दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। इससे हटकर एक सवाल है, एफिडेविट एक और मनीष सिसोदिया ने फाइल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नए एलजी आए हैं वो काम काफी ज्यादा रोक रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है काम करना, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है सरकार? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से ये नए एलजी आए हैं, पहले दिन से माननीय एलजी महोदय ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का, अड़ंगा डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चाहे अफसरों को जो दिल्ली जल बोर्ड के हों, शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, डीटीसी विभाग के हों, जो सारे विभाग सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के निर्णय के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आते हैं, उनको रोज रोज मीटिंग्स में बुलाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो अगर इस स्थिति से जो दिल्ली के एलजी हैं, अगर वो अधिकारियों को धमकाएंगे और डराएंगे, तो स्वाभाविक चीज़ है कि अधिकारी डरेंगे दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के साथ काम करने के लिए। हमने बार बार एलजी साहब से अनुरोध किया कि मिल के काम करते हैं। हमने बार बार एलजी साहब को कहा कि आप पहले दिल्ली सरकार के पास जो काम है वो हम देख लेंगे, आप एमसीडी पे तो ध्यान दीजिए, आप दिल्ली पुलिस पर तो ध्यान दीजिए, आप दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर तो ध्यान दीजिए। पर आज एलजी महोदय के पास सिर्फ एक काम है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए। हमने तो एलजी साहब को इनविटेशन भी दिया था कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज ही करना है तो आप कोई भी एक वार्ड चुन लीजिए पूरी दिल्ली में और चुनाव लड़के आ जाइए। चुनाव लड़के अगर आप आएंगे तो फिर अपने अधिकार क्षेत्र में रह के आप कुछ काम कर सकते हैं। आशीष जी, चौथा लेटर आया है, सुप्रीश कह रहे हैं कि जान को खतरा है, उनको और उनकी धर्मपत्नी को दिल्ली से अलग किसी जेल में डालो। देखिए, अब इनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। अब कोई भी रोज चिट्ठी लिखेगा, वो भी ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, जिस व्यक्ति ने अमित शाह जी के नाम से 200 करोड़ रुपए उठाए। पहले अगर उनकी बात पर विश्वास करना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि वो 200 करोड़ रुपए कहाँ गए। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे जो अमित शाह जी के नाम से उन्होंने पैसे लिए, क्या वो अमित शाह जी के पास गए, वो पार्टी के कोष में गए? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि आखिरकार उनके प्रचारक, उनके मुख्य प्रवक्ता, उनके सत्यवादी राजा हरीशचंद्र, और जल्द ही ऐसा सुनने में आया है उनकी पार्टी में जो ज्वाइन करने वाले सुकेश चंद्रशेखर जी हैं, उनके बारे में तो जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। एफिडेविट के हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार में काम ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहे, तो किस तरीके से, और दिल्ली में जिस तरीके से हालात बने प्रदूषण के, ऐसे में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए यानी कि सरकार के अंदर। दिल्ली की जनता के लिए काम करना पिछले 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार के लिए कितना मुश्किल और कितना संघर्षपूर्ण रहा है, ये हर दिल्ली वाला जानता है। लेकिन हर दिल्ली वाला ये भी जानता है कि जहां पर भी लड़ने की जरूरत हो, जहां पर संघर्ष की जरूरत हो, जहां पर कोर्ट जाने की जरूरत हो, जहां पर किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत हो, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का काम कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस तरह से पिछले 7 साल में उन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बस टिकट, तीर्थ यात्रा सब दिया है, चाहे किसी से लड़ना हो, चाहे संघर्ष करना हो, चाहे कोर्ट जाना हो या किसी के सामने हाथ जोड़ना हो, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए डिलीवर करते आए हैं।